मॉर्निंग। स्टडी 100 की ऑनलाइन क्लासों में मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसा कि इतिहास चल ही रहा है, इतिहास का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर का आज दूसरा वीडियो है। हम लोग आज पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन था क्या, पहले थोड़ा सा इसके विषय में बताएंगे। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है। उसके पश्चात 636 ईस्वी में खलीफा का पद सृजित किया जाता है। खलीफा संपूर्ण विश्व के इस्लामिक सत्ता का प्रधान होता था। वह आध्यात्मिक और राजनैतिक दोनों प्रधान होता था। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय भारतीय मुसलमानों का अंग्रेजों ने सहयोग लिया, किंतु टर्की को पराजित कर दिया और टर्की के साम्राज्य को कई खंडों में विभक्त कर दिया। छात्रों, उस समय टर्की का जो खलीफा होता था वह सर्वश्रेष्ठ रहा। इस कारण भारतीय मुसलमानों ने उसका विरोध किया। उस विरोध में मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में होता है कलकत्ता में, और इसी अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। छात्रों, इस खिलाफत आंदोलन में मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान, हजरत हसरत मोहानी और अली बंधु में मोहम्मद अली और सैयद अली दो बंधु आते हैं। छात्रों, ये केवल खिलाफत आंदोलन मुसलमानों का ही नहीं रहा है, बल्कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध था, क्योंकि महात्मा गांधी इससे जुड़े हुए थे। एक साथ इधर खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था, दूसरी तरफ असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। हेडिंग डालेंगे असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग देने के बाद जिस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, उसको देखते हुए कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि असहयोग करेंगे, अर्थात किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करेंगे। छात्रों, आप लोग ये ना करें, आप लोग सहयोग करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक इसे शेयर करेंगे, उनको भी लाभ मिलेगा, हमें भी मनोबल मिलेगा। बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। छात्रों, यहां से क्वेश्चन आया है अब की बार मानचित्र में कि 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ है, तो नागपुर में हुआ। फिर बात आती है 1921 में असहयोग आंदोलन का सूत्रपात हुआ है और इसका जो नेतृत्व किया है वो महात्मा गांधी ने। गांधी के ये आंदोलन ही कहे जाते हैं। कारण क्या रहा, तो हेडिंग डालेंगे असहयोग आंदोलन के कारण। सबसे पहले बात आती है रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919। पहली हेडिंग बनेगी रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919। कल इस पर बात हो चुकी है। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। दूसरी हेडिंग होगी प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध में देश की स्थिति अच्छी नहीं थी। श्रीलंका तक सीमाओं में विदेशी सेनाएं आ गई थी। इन कारणों से भारतीय परेशान रहे। तीसरी बात आती है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। ये भी पढ़ा जा चुका है। देशव्यापी भयंकर अकाल, उस समय अकाल था, भुखमरी थी, साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा टैक्स निरंतर बढ़ाए जा रहे थे। अगली हेडिंग आती है आर्थिक असंतोष। देश में चूंकि रोजगार नहीं थे, सब तरीके से जनता परेशान रही है। अर्थ के कारण, भुखमरी के कारण जनता बिल्कुल परेशान थी, जिसके कारण उसने असहयोग में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। सेना में बलपूर्वक भर्ती, भारतीयों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था। महामारी का प्रकोप, कल बात हुई थी कि महामारी और अकाल के कारण 120 से 130 लाख लोग मरे थे। फिर बात आती है सरकार का दमन चक्र। किसी भी प्रकार से भारतीय विरोध न कर पाए, जनता विरोध न कर पाए, इस कारण वो कठिन कार्यवाही करती थी। छात्रों, इसको हम लॉन्ग में पढ़ रहे हैं, क्योंकि लगातार इससे क्वेश्चन आते हैं कि गांधी जी के आंदोलनों का वर्णन कीजिए, कोई दो आंदोलनों का वर्णन कीजिए।
कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सत्याग्रह पढ़ा था। अब बात आती है कि असहयोग आंदोलन के तहत क्या कार्य किए गए, कौन कौन से कार्यक्रम रखे गए। तो पहला है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। भारतीयों ने निर्णय लिया कि अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी वस्तुएं आ रही हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाएगा। अगली बात आती है नंबर 2 पे, सरकार द्वारा दी गई उपाधियां तथा वैतनिक पदों का परित्याग। जो भारतीय सरकार में, ब्रिटिश सरकार में थे, उन्होंने अपने पदों को त्याग दिया, वैतनिक पद त्याग दिए, साथ ही साथ उपाधियां त्याग दी। जैसा कि आप जानते हो केसर हिंद की उपाधि गांधी ने, साथ ही साथ सर की उपाधि, नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागी। ऐसे बहुत से लोगों ने अपनी अपनी उपाधियां त्याग दी। अगली बात आती है सरकारी अदालतों का बहिष्कार, यानी कोई निर्णय नहीं लिए जाएंगे सरकारी अदालतों से। 1919 में, अगला पॉइंट है, 1919 के अधिनियम द्वारा होने वाले चुनावों का बहिष्कार। छात्रों, सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव कराए जाने लगे। इन चुनावों का भारतीयों ने बहिष्कार किया, कहा हम हिंदू मुसलमान एक साथ हैं। अगली बात आती है सरकारी अर्ध सरकारी उत्सवों में उपस्थित न होना, यानी ब्रिटिश सरकार के जो भी उत्सव होते थे उनमें भारतीय उपस्थित नहीं होंगे। साथ ही साथ अगली हेडिंग है सरकारी अर्ध सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, यानी हमारे बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में, ब्रिटिश के स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे। अब बात आती है किस तरह से असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ। तो हेडिंग डालेंगे चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन का स्थगन। यहां से पूछा जाता है चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन का स्थगन 5 फरवरी 1922 की बात है, जब गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान से क्रांतिकारियों का एक जुलूस जा रहा था। ब्रिटिश सरकार के कुछ सिपाही व्यंग कर दिए, उत्तेजित कर दिए, जिससे हमारे क्रांतिकारियों ने उस थाने में आग लगा दी। उसमें एक थानेदार और 21 सिपाही जिंदा जल गए, जिसके कारण आगे देखिए स्थगन किया गया, यानी रोका गया 12 फरवरी 1922। चूंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी रहे, इस हिंसात्मक घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाए, विभिन्न लोगों द्वारा उन्हें समझाया गया और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। छात्रों, इसी के कारण 6 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा सुना दी गई। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन का क्या परिणाम रहा है। यद्यपि यह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए। जैसा कि नंबर 1 में लिखा गया है, राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय भावना का प्रसार, यानी अब लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना दूर दराज तक फैलने लगी। दूसरी बात आती है भय की भावना समाप्त, लोगों के अंदर से डर खत्म हो गया। तीसरी बात आती है आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की भावना जगी, अपने आप को लोग पहचानने लगे, गौरवान्वित होने लगे, अपने विश्वास पे दृढ़ होने लगे। और लास्ट पॉइंट है ब्रिटिश साम्राज्य की अजेयता की चुनौती, यानी ब्रिटिश साम्राज्य जो अपने आप को मान चुका था कि मैं भारत से किसी भी प्रकार से जाने वाला नहीं हूं, मैं अजय हूं, मैं अमर हूं, उस बात को भी बता दिया गया कि नहीं, आप भारत से जा सकते हैं। छात्रों, ये वीडियो आप रोक रोक के बड़े अच्छे ढंग से लिखेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही साथ इसे लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।